विस्तार से आज महाराजा हरि सिंह की 128वीं सालगिरह है। डीपीएपी और बीजेपी के कारकुन जम्मू के डोगरा चौक पर महाराजा हरि सिंह के मुजस्समे के पास जमा हुए। उन्होंने केक काटकर और मिठाइयां तकसीम करके महाराजा हरि सिंह की 128वीं सालगिरह मनाई। डीपीएपी की तरफ से साबिक वजीर आरएस चिब और दीगर ने तकरीबात में शिरकत की। बीजेपी की तरफ से पार्टी सदर रविंद्र रैना, साबिक वजीर प्रिया सेठी और दीगर ने महाराजा हरि सिंह के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो एक रियल डेमोक्रेट थे। उनका जो सोच थी वो बिल्कुल एक लोकतंत्रिक सोच थी। उसका सबूत ये है कि 1931 में बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा, उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है हिंद पाक मुज़ाकरात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र। दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा, उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए यूनिवर्सिटीज का हो, फ्री जो एजुकेशन गर्ल चाइल्ड को मिली, बैंक की स्थापना हुई, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इतने बड़े रिफॉर्मिस्ट को हम सच्ची ट्रिब्यूट यही दे सकते थे कि 23 सितंबर की हम छुट्टी को घोषित करवाते। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस विचार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहचाना और मोदी सरकार ने और खासकर होम मिनिस्टर साहब ने इसकी घोषणा की। महाराजा हरि सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के जननायक हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी और किस प्रकार से उन्होंने जो उस वक्त हालात बने उसके अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन के उसको दरकिनार करके उन्होंने जिस प्रकार से संधि की और जम्मू कश्मीर का विलय आज हिंदुस्तान के साथ कराया, तो मेरे को लगता है कि ये नायक ही हैं जिनके कारण हम यहाँ पे आज गर्व के साथ हर डोगरा यहाँ पे स्वाभिमान के साथ रह रहा है। हमारे राज्य के जो हमारे महाराजा थे उनका आज जन्मोत्सव है और जब से इनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित हुई है तब से लेके आज तक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनकी जीवनी पे जो रहे उनके पदचिन्ह है उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। आज के ऐतिहासिक पर्व पर मैं सब जनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ और राज्य के लिए मान और सम्मान का विषय है। ये बताएं कि आज जो जयंती समारोह है, आज ये तरह अलग किस तरह से है और इस बार तो छुट्टी भी घोषित है। तो सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे भारी संख्या में अभी भी लोग हैं। स्टैचू जो महाराजा हरि सिंह का स्टैचू है उसके नीचे आप देख सकते हैं यही नज़ारे हैं। जगह जगह पे आज महाराजा हरि सिंह के 128वें जन्मदिन के उत्सव में लगातार यही नज़ारे देख रहे हैं। पूरा छुट्टी का माहौल, आपने सही कहा, छुट्टी भी है और उसको साथ है क्योंकि ये जम्मू की आस्था जो डोगरा स्वाभिमान की बात हो रही है यहाँ पे, और इसमें सियासत तो अपनी जगह है लेकिन हर कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे रूट दिया जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर निर्मल सिंह है, ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इस तरह से आज के दिन को लेकर देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है
और जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा देशभक्त है, डुग्गर प्रदेश के लोग हैं, चाहे वो जो है किसी भी जात से हैं, किसी भी मजहब से हैं या किसी भी सोशल या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, सभी मिलके जो है आज महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि जिस प्रकार से महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया 26 अक्टूबर 1947 को, एक जन्म उनका आज हुआ था जब अपनी मां की कोख से उन्होंने जन्म लिया और राजकुमार बने, फिर महाराजा बने। एक उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय करके उनकी भारत माता की कोख से उन्होंने जन्म लिया था, जिसके कारण वो भारत माता के पुत्र बन गए, महान नेता बन गए, हमारे देश के जो है महान जो है नायक बन गए। तो दोनों दिन के ऊपर जम्मू कश्मीर सरकार ने, केंद्र सरकार ने छुट्टी दी है। मैं सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को आज के इस शुभ दिन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल शाम से भी उत्साह है, कल शाम आप भी थे, यहाँ म्यूजिक चल रहा था, आज भी लोग कर रहे हैं, रैलीज हैं, मेला चल रहे हैं, लोग बधाइयां दे रहे हैं। तो ये जो उत्साह है क्या डिफरेंट लग रहा है? क्योंकि आप बहुत टाइम से यहाँ पे राजनीति भी कर रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, आज का दिन कैसा डिफरेंट लग रहा है? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि लोग जो है मजहब और मिलत से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के, एक वो जन नायक थे, हमारे भारत माता के महान पुत्र थे, उनको जो है हर कोई बच्चा बच्चा चाहे कोई भी है उसको उनको श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। और जैसे कल पूर्व संध्या थी जो है महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की, बड़े डुग्गर प्रदेश की जो हमारा जो विरासत है, डुग्गर गीत गाए गए, भाखें गाई गई, और जिस प्रकार से महाराजा हरि सिंह को जो याद किया गया, ये आज जिस प्रकार से एक नई डिबेट शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में। एक वक्त था अलगाववाद की बात होती थी, जो उग्रवाद की बात होती थी, आज जो देशभक्ति की जो बात हो रही है, ये और बच्चा बच्चा इस देशभक्ति की बात कर रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। लास्ट में कश्मीर तो जम्मू कश्मीर जो है इंडिया के साथ इलाक हुआ और महाराजा हरि सिंह ने उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन कुछ हिस्सा अभी वहाँ ही है। तो क्या एक रेजोल्यूशन है कि वो सारा हिस्सा भी जम्मू कश्मीर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 1994 का भारतीय संसद का एक यूनानिमस रेजोल्यूशन है फरवरी 1994 का, कि पाकिस्तान के साथ हमारा अगर कोई आउटस्टैंडिंग इशू है वो है पीओजे को वापस लेना। वो रियासत जो महाराजा हरि सिंह की रियासत थी, जो 15 अगस्त से पहले की जो रियासत थी, उसको वापस लेना, ये सिर्फ सरकार का ही रिजॉल्व नहीं है, बच्चे बच्चे का रिजॉल्व है, पूरे भारतवर्ष का रिजॉल्व है। तो ये डॉक्टर निर्मल सिंह है, और आप देखिए जो हम लगातार देख रहे हैं कि भारत माता, और ये देखिए केक लाया गया है, विजुअल्स में देख रहे हैं, कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, एक केक भी लाया गया है। लेकिन उससे पहले जो लोग हैं जिन्होंने केक बनाए, उनसे बात करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि महाराजा हरि सिंह के दिखाए हुए रास्ते पे हम चलें और आप सब और जम्मू कश्मीर पे खुशहाली हर वक्त कायम रहे। और हर साल की तरह 2009 से ये जो महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस होता है, उतने किलो लड्डू बनाते हैं, और आज मुझे 13-14 साल हो गए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। कन्या को दे तो विशाल, आप अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो जी बिल्कुल बिल्कुल दोबारा हम इनके पास आएंगे, क्योंकि अभी ये बाइट दे रहे हैं। लेकिन हाँ, बाइट हो गई है। अब देख सकते हैं ये जो केक है, केक की तरफ दिखा रहे हैं आप ये देखिए किस तरह से सेलिब्रेशंस का जो सिलसिला है वो कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। सर, ये जो आपने बनाया है, जी मैं ये चाहूँगा कि आप महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर सब जम्मू वासी, सिर्फ जम्मू वासी नहीं पर पूरा जम्मू कश्मीर बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाए, क्योंकि इस छुट्टी को लेने में सबका बहुत संघर्ष रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में जो रास्ता उन्होंने दिखाया था उसी रास्ते पे चलें, और जो उनके अधूरे काम रह गए हैं उनको हम पूरा करें। महाराजा साहब की एक सोच थी कि सभी एक साथ एक सूत्र में बनते रहे। जी, उसके लिए आप क्या संदेश देंगे समाज को? मैं यही सूत्र दूंगा कि आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें, और जो ये छोटी मोटी कभी कभी अड़चने बीच में आ जाती हैं उनको भूल जाएं। आज के दिन जितनी भी पुरानी
मतभेद हो चुके हैं उनको भूल जाना चाहिए और नए रास्ते से बिल्कुल ये चीज भूल के आगे चलना चाहिए। कितना डिफरेंट है पहले से, क्योंकि अब आज जो आप देख रहे हैं पहले से कितना डिफरेंट अब हो रहा है? पहले से मुझे ये डिफरेंट इस तरह से लग रहा है कि पहले इस चीज की लड़ाई चली हुई थी कि हमें छुट्टी चाहिए, अब इस बार हम सेलिब्रेशन चले। तो आज आप देखिए, अभी तो शुरुआत है दिन का, आगे आगे देखते रहिए कैसे सेलिब्रेट होते रहेगा। सेलिब्रेशन के टाइम हो रहा है और ये लोग जो हैं, देखिए अब सुबह से हम लगातार कह रहे हैं कि ये सेलिब्रेशंस का टाइम है और अब ये केक काटा जाएगा, क्योंकि इस वक्त के जो हम ये जो इन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो सुबह से हमने यही कहा कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, बल्कि इसमें सभी लोग जो हैं वो एकजुट होके ये चीज़ कर रहे हैं। और युवा राजपूत सभा हो, बीजेपी हो, डीपीएपी हो, बाकी पार्टीज के लोग हैं, लगातार वो इस पे सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले। आप देख सकते हैं कि जो विजुअल्स में ये देख रहे हैं आप, केक काटा जा रहा है, जो यहाँ पे सेलिब्रेशंस की जाएंगी, आप विजुअल्स में ये देख सकते हैं। महाराजा हरि सिंह के और तालियों के साथ इसका किया जा रहा है और लगातार ये मौका ही खुशी का है, ये मौका ही खुशी का है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आज के मौके पे एक मैसेज दी जाए कि महाराजा हरि सिंह की जो टीचिंग्स है, उनका जो बिलीफ है, उनके जो रूल में, उनके जो टाइम पे कितना लोग यहाँ पे प्रगति हुई है, कितनी प्रगति हुई है, ये आप देख सकते हैं। आप मिठाई का जो है लड्डू जो है, एक दूसरे को मिठाइयाँ दी जा रही, शुभकामनाएं दी जा रही हैं इस मौके पे और एक दूसरे को ये किया जा रहा है कि देखिए आज का दिन कितना बड़ा है और आज के दिन पे हर एक को इस मौके पे एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। बिल्कुल। तो आज के सेलिब्रेशन सभी युवा राजपूत सभा जो है, उन्होंने भी कई खास तरह के कार्यक्रमों का ऐलान किया था। क्या उनका दल भी यहाँ पर पहुंचा है या फिर वो रैली की शक्ल में ही बाद में आना है? देखिए अभी युवा राजपूत सभा जो है उनका हम वेट कर रहे हैं, वो एक रैली की सूरत में यहाँ पे पहुंचेंगे। अभी वो बनतालाब से निकले हैं और जगह जगह से वो निकल के फिर यहाँ पे ही वो भी सेलिब्रेशंस करेंगे, लड्डू बांटे जाएंगे यहाँ पे, मिठाई, और उनका भी एक केक काटने का प्रोग्राम है, उनका वेट किया जा रहा है। फिलहाल जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लोग यहाँ पे लगातार सुबह से ही पहुँच रहे हैं और आपने भी देखा विजुअल्स में भी हमने लगातार दिखाया कि लगातार यहाँ पे लोग जो हैं भारी संख्या में आ रहे हैं। तो उत्साह है, जोश है, जज्बा है, एक हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे जोश देखने को मिल रहा है। और ये जो मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ सुबह से बांटी जा रही हैं, लोगों की एक भारी संख्या आप देख सकते हैं जगह जगह, जहाँ विजुअल्स में कैमरामैन हम कहें, जहाँ जहाँ आपको है लोग यहाँ पे इस स्टैचू के नीचे दिखेंगे और इस स्टैचू के नीचे देखिए आप, ये देखिए मिठाइयाँ, और युवा भी लोग आए हैं, युवाओं से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम गुनिक्षा है। युवा हैं, आज आई हैं, क्या कहेंगे आज? मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं हर साल आती हूँ। मेरे को 3-4 साल हो गए आते हुए। तो मेरे पापा ही इनॉग्रेट करवाते हैं, तो उनको वो तो मुझे बोलते हैं कि मतलब जाना चाहिए आपको, मतलब लड़कियां क्या है तो लड़के क्या, अपने कल्चर को सपोर्ट करो, डोगरा कल्चर है, राजपूत आना है तो यूनिटी इज मस्ट। थैंक यू। कितना मैसेज देता है आज का दिन, उनकी टीचिंग कितना मैसेज? आज का दिन मतलब उन्होंने काफी सारी, हम बोल सकते हैं कि प्रभाव हमारे ऊपर काफी पड़ा है उनका, मतलब जो चाइल्ड मैरिजेस वगैरह जो थी या मतलब प्राइमरी एजुकेशन थी, वो उन्होंने वो सपोर्ट की हुई है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि मतलब वो लास्ट रूलर थे हमारे और मतलब सबसे ज्यादा सपोर्टिव रूलर थे। तो या वी आर हैप्पी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सबीर, तमाम जानकारी के लिए, दर्शकों को ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसके साथ ही हम यहां पर रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे आपको ये बता दें कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर बीजेपी लीडर ने, रविंद्र रैना ने, बीजेपी लीडर जो है वो जो पार्टी के वहां पर अध्यक्ष भी हैं, मिठाइयां तकसीम करके महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मनाया। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, जो कि जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही लोकप्रिय महाराजा थे, राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत, समाज के प्रति सच्ची भावना से काम करने वाले एक महान व्यक्तित्व के धनी वो जम्मू कश्मीर के महाराजा साहब थे। उन्होंने हमेशा देश की और समाज की बात की
जंगे आजादी के उस दौर में जब भारत स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था, एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने हमेशा देश की बात की और देश की स्वतंत्रता की बात की। वहीं सामाजिक समरसता, समाज को एकजुट करते हुए, समाज के अंदर भेदभाव खत्म करते हुए सबको साथ लेके चलना, सबको विश्वास में लेकर चलना और सबके हित में कार्य करना, इस मिशन से उन्होंने हमेशा कार्य किया। महाराजा हरि सिंह बहादुर, उन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 में भारत में किया और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था। आज का वर्तमान का हमारा जम्मू कश्मीर के साथ साथ वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वो गिलगित बल्टिस्तान, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, प्लंदरी, देवा, बटाला, सुधनोती, नीलम वैली, अक्साई चिन, शक्सम वैली, ये तमाम वो क्षेत्र थे जिनका विलय भी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने भारत में किया। संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने भारत में किया था। पूरा देश महाराजा साहब के जन्म दिवस पर उन्हें नमन करता है और वो एक सच्चे क्रांतिकारी थे। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, इससे पहले ये जनसंघ था और उससे पहले प्रजा परिषद के नाम से हमारे संगठन को जाना जाता था और प्रजा परिषद का गठन पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ मिलकर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने किया था। वो हमारे पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, वो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का जन्म दिवस एक उत्सव की तरह बड़े शान से मनाया जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर वासियों को और विशेषकर नौजवानों से आह्वान करता हूं, जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने देश के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए कार्य किया और समाज में सबको साथ लेकर कार्य किया, समाज में भेदभाव को समाप्त किया, समाज को समरस करके उन्होंने कार्य किया। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के पद चिन्हों पर, उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हमें अपने देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। यही उनको सच्चा नमन होगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है हिंद पाक मुलाकात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र। दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप। कहा, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम। हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है ये बात। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में
ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के साइंसदानों ने ऑर्गेनिक विलेज पतलबाग पापुर का दौरा किया और किसानों को साइंसी तौर सब्जी उगाने की जानकारी फराहम की। टीम की क़यादत डॉक्टर खुर्शीद हुसैन और डॉक्टर आसिमा अमीन असिस्टेंट प्रोफेसर कर रही थी। प्रोग्राम के दौरान टीम ने मिर्च के खेतों का दौरा किया और किसानों को सब्जियों को महफूज रखने और बीज को सही तरीके से होने के बारे में मालूमात फराहम की। सर्टिफाइड सीड लाए जो HDP प्रोग्राम भी है। अब रिवाइवल ऑफ निश क्रॉप्स में कश्मीरी चिल्ली पे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। वो स्प्रेड है बहुत थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स पे, करीबन 2000 हेक्टेयर्स उस पर वो 5 सालों में अंडर कश्मीरी रिवाइवल ऑफ कश्मीरी चिल्ली लाएंगे। तो उसके लिए जो प्योरीफाइड सीड होगा, चाहे यूनिवर्सिटी से लें चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से लें, तो वो ये इसमें मतलब उसकी सीडलिंग्स वगैरह तैयार कर। आज हमें यहाँ पे फार्मर्स को अवेयरनेस दी कि वो अपना बीज कैसे रखेंगे। अगर उन्होंने अपना ही बीज रखना है नेक्स्ट ईयर के लिए तो उनको क्या करना चाहिए। मैं सबसे पहले ये बात बोलूँगी कि जो हमें बीज अगर अपना रखना है तो उसके लिए हमें देखना है जो पौधे हम सिलेक्ट करेंगे जिनसे हमें बीज लेना है वो ग्रीन होने चाहिए, बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स होने चाहिए, क्योंकि जब पौधा हेल्दी होगा तभी हमें जो उससे बीज लेंगे वो हेल्दी सीड मिलेगा। और जाफरान की पैदावार को कश्मीर के हर जिले में पहुंचाने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी के जाफरान रिसर्च सेंटर पापुर में कुपवाड़ा, पुलवामा, कुलगाम और गांदरबल अजला के किसानों में जाफरान के बीज तकसीम किए गए। इस मौके पर ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद गिनाई, दिल मोहम्मद मखदूमी और जाफरान रिसर्च सेंटर के साइंसदान बशीर अहमद इलाही मौजूद रहे। न्यूज 18 से बात करते हुए ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया कि इस बीज की मदद से किसान इंडोर जाफरान की काश्त कर सकेंगे और साइंस की इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से अब घरों के अंदर जाफरान उगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब हर जिले में जाफरान को उगाया जा सकता है और इससे जाफरान के सनत को काफी फरोग मिलेगा। हमारी यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान में पहली बार या दुनिया में पहली बार एक ऐसी पहल करी कि हम सैफरान को अंदर बंद कमरों में भी कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये जो एक फार्मर को हम करीब 1 क्विंटल और 20 किलो का सीड मुफ्त में दे रहे हैं और साथ में हर फार्मर को हम 100-150 ट्रीज दे रहे हैं और उनके लिए कुछ रैक्स भी दे रहे हैं और उसके साथ में हम इनको एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी दे रहे हैं ताकि अपने अपने इलाकों में ये देखें कि उनके घरों में हम इसको कैसे काश्त करें। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा, ये आगे बढ़ा के हम कोशिश करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में जो भी हमारे नॉन ट्रेडिशनल बेल्ट हैं वहाँ तक पहुँचा के हम सैफरान की काश्त को और पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने अपने इस सैफरान को एक GI टैग हासिल किया है। और मुगल बादशाह अकबर और भद्रवाह के बादशाह नागपाल के दरमियान तारीखी मुलाकात की याद में 3 रोजा तारीखी मेला अख्तिताम पजीर हुआ। यह मेला हर साल नाग पंचमी को मनाया जाता है और राजा नागपाल की बहादुरी और रूहानी ताकत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सैकड़ों लोग इस मेले में इकट्ठा होते हैं। इस मेले में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से बिला तफरीक जात और मजहब के सैकड़ों लोग शिरकत करते हैं। ये त्यौहार सबसे पहले 16वीं सदी में बादशाह नागपाल ने मनाया, जो उस वक्त छोटी रियासत के हुक्मरान थे, जैसे भद्रकाशी कहा जाता है जिसे आज भद्रवाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि अपना कल्चर देखने को मिलता है, अपना ट्रेडिशन, अपने पुराने जो लोग होते हैं उन सबके साथ बैठते हैं, हम बातें करते हैं और फिर जानते हैं कि ये किस लिए होता है, क्यों होता है। सब अपना एंशिएंट टाइम के हिसाब से जानते हैं कि क्या होता है। अलग वाइब होती है एक शहरी इलाके से यहाँ पे आके देखना, अपना ट्रेडिशन देखना, तो एक वाइब आती है कि हमको इसको आगे बढ़ाना है। ये हमारा जो अपना खुद का कल्चरल फंक्शन है, हमें इसको प्रमोट करना है, हमें अपने ट्रेडिशन से, अपने कस्टम से जुड़े रहना है, क्योंकि ये ट्रेडिशंस, ये कस्टम्स हमारी पहचान है, हम इनसे हैं जो भी हैं। सबको मुबारकबाद इस मेले की के 3 दिन का हमारा ये तारीखी मेला जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ बगैर किसी शोर शराबे के, जबकि इतना माहौल गर्म कई जगहों पे माहौल है, मगर हमारा यहाँ बिल्कुल भाईचारे का अपना सबूत और यहाँ मिला और अच्छी तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट किया। इस बारी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की तरफ से 3 दिन कल्चरल एक्टिविटीज भी चलाई गई, जिसके लिए जम्मू प्रोविंस के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कल्चरल टीम्स मिलाई गई थी और उन्होंने यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम किए।
मेला पट की जो रिलीजियस वैल्यू तो है, लेकिन जैसे आप देखेंगे मेरे पीछे छोटे बच्चे 2 या 3 साल से लेके 5 साल के बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब कर रहे हैं डांस और अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही हम लोगों को। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।